बीजेपी की उम्मीदवार वाली पहली लिस्ट आनी है और उसी को लेकर इस वक्त बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में 4 सांसदों के टिकट कट सकते हैं। आप जानते हैं दिल्ली में 7 सांसद हैं, सातों के सातों सांसद बीजेपी के हैं। ऐसे में बीजेपी आने वाले समय में 4 सांसदों के टिकट काट सकती है। दिल्ली में 3 सांसद ही रिपीट होंगे, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी आज ही जो 100 उम्मीदवारों के आसपास वाली लिस्ट बताई जा रही है उसमें संभव है और दिल्ली में नए चेहरों पर भी पार्टी दांव लगाएगी, ऐसी भी खबर मिल रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, दिल्ली लोकसभा 7 सीटें हैं, 2014 हो 2019 हो, 7 में 7, 100% स्ट्राइक रेट बीजेपी का। इस बार 2024 चुनाव के लिए दिल्ली की 7 सीटों को लेकर क्या है सांसद वाला प्लान पार्टी का? रुमाना, आपने बहुत सारी चीज़ें बता भी दी हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूं। भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 फिर से जीते, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्लान किया है कि कुछ नए कुछ पुराने चेहरों को रिपीट किया। 3 सांसदों की जो आपने बात की बिल्कुल सही है कि मेरी जो जानकारी है उसमें दक्षिण दिल्ली, इसके अलावा प्रवेश वर्मा और मनोज तिवारी, ये तीनों सांसद फिर से रिपीट हो सकते हैं। लेकिन जो 4 सीटें हैं, जो 4 सीटों में अभी संशय बरकरार है। चांदनी चौक से नए चेहरे की तलाश की जा रही है। इसी तरह गौतम गंभीर ने मुलाकात की थी जेपी नड्डा से। सूत्र ये बताते हैं कि गौतम गंभीर से भी कुछ अलग भूमिका में आने के लिए कहा गया। इनफैक्ट उनसे ये भी कहा गया कि किसी और सीट से आपको अगर दिल्ली के बाहर कहीं चुनाव लड़ना हो तो वो भी आप बता दीजिए। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की, नहीं मैं यही लड़ना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से किसी और को लड़ाने का मन बना लिया। इसी तरह से नई दिल्ली में भी प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी ये कुछ नए चेहरे को उतारने की। इसके अलावा जो एक सुरक्षित सीट है जिसमें से हंसराज हंस ऑलरेडी सांसद हैं, वहाँ से राष्ट्रीय महासचिव हैं दुष्यंत गौतम, उनको पार्टी फील्ड कर सकती है। तो ये अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटों को लेकर रणनीति तैयार की है। अब देखना ये होगा कि फाइनल जो लिस्ट है वो उसमें क्या स्थितियां रहती हैं, क्योंकि भाजपा के अंदर खाने क्या चल रहा होता अंतिम क्षण तक कुछ पता नहीं चलता है। बदलाव की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। ठीक है नीरज, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए जरा मैं दर्शकों को लेकर चलती हूँ बिग स्क्रीन की तरफ, और यहाँ इस बिग स्क्रीन पर मैं आपको समझाने जा रही हूँ बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम आकर तय कैसे किए हैं, वो कौन सा फॉर्मूला है जो उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए अप्लाई किया गया है। आपके मन में भी दिलचस्पी होगी तो बता देती हूँ आपको। जो मौजूदा सांसद हैं उनके क्षेत्र में बाकायदा पार्टी की तरफ से सर्वे कराया गया है। बीजेपी नेताओं की टीम ने हर क्षेत्र में जाकर यह सर्वे किया है। इतना ही नहीं, नमो ऐप के जरिए भी सांसदों नेताओं की जानकारी, मतलब एक तरीके से फीडबैक आप कह सकते हैं, लिया गया है। पब्लिक और कैडर के बीच छवि कैसी है सांसद जी की या नेताओं की, इसका पता लगाया गया है पार्टी की तरफ से। इलाके में किए गए काम को लेकर पूरी की पूरी जानकारी पार्टी की तरफ से ली गई है। एक सीट पर 3 से 4 चेहरे जो हैं उनको फाइनल किया गया है और इन्हीं चेहरों के बारे में दूसरे राउंड में फिर से और जानकारी ली गई है। मतलब आप देखिए कितने लेवल्स पर स्क्रीनिंग की गई है। इन नामों की रिपोर्ट बनी है जिसे कोर ग्रुप के सामने फिर रखा गया, और इन्हीं नामों की रिपोर्ट को जिसे कोर ग्रुप के सामने रखा गया है, इन नामों पर अंतिम दौर में चर्चा हुई और उसके बाद फिर एक नाम फाइनल हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।